कई अस्पताल बनाए। द्वारका में एक नया अस्पताल बनाया है जिसमें गया 1000 से ज्यादा बेड हैं। वहां पे बुराड़ी के पास एक नया हॉस्पिटल बनाया है। बुराड़ी में हॉस्पिटल बना है, अंबेडकर हॉस्पिटल बना है। ये फंस गया सी है। तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ अंबेडकर हॉस्पिटल वाज लेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद एंड चीफ मिनिस्टर वो शीला दीक्षित। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारी चैनल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो डिबेट हम देखने वाले हैं वो डिबेट देखकर कसम से आप लोगों को मजा आ जाएगा। इस डिबेट में भाजपा की होनहार प्रवक्ता नूपुर जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी जी को अपने शब्दों के प्रहार से धोने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आतंकवादी स्वीट कैसे हो सकता है? या तो स्वीट होगा या आतंकवादी होगा। आतिशी देखिए ये जो आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर पिछले 3-4 दिनों में, अंग्रेजी में एक शब्द होता है बिजार, अजीबो गरीब। मतलब ये आरोप क्या कह रहे हैं? ये आरोप कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। वो षड्यंत्र है देश के 2 टुकड़े करने का। इसीलिए अरविंद केजरीवाल आरटीआई एक्टिविस्ट बने, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाया, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी बनाई, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव जिताया, दिल्ली में स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, क्या बोला तूने? अस्पताल बनाए, फ्लाईओवर बनवाए, तीर्थ यात्रा करवाए। ये एक 10-15 साल लंबा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ये षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल जी ने किया। 15 साल का षड्यंत्र कि वो बना सके एक अलग देश, एक अलग देश छोड़ दीजिए, वो तो नहीं बना पाएंगे। ये एक टोटली बस एक नाम बता दीजिए। अस्पताल, ये एक अस्पताल कौन सा बनाया? कई अस्पताल बनाए। द्वारका में एक नया अस्पताल बनाया है जिसमें 1000 से ज्यादा बेड हैं। वहां पे बुराड़ी के पास एक नया हॉस्पिटल बनाया है। बुराड़ी में हॉस्पिटल बना है, अंबेडकर हॉस्पिटल बना है। ये फंस गया सी है। कई नए अस्पताल बने हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आपको जरूर मिल जाएंगी। आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइएगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल अगर 15 साल से इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे तो किसी को पता नहीं चला? केंद्र सरकार के पास इतनी जांच एजेंसियां हैं, पंजाब की सरकार के पास इतनी जांच एजेंसियां हैं, इतना बड़ा नक्सलवादी, आतंकवादी, अलगाववादी एक षड्यंत्र चल रहा था और किसी को पता नहीं चला। देखिए ये अजीबो गरीब बिजार आरोप हैं, इसलिए गरीब बाजार आरोप आप कह रही हैं। और आपने जो है डॉक्टर अंबेडकर जो है अस्पताल बनाया, 1000 बेड के आसपास का अस्पताल है। बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अलका लांबा आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, अर्शदीप सिंह साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नुपुर शर्मा कुछ कहना चाह रही है। नुपुर देखिए, नमस्कार रूबिका जी, आपको सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को बहुत आसान है किसी और का क्रेडिट लेना, लेकिन मैं अगर सामने पढ़ रही हूँ तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ अंबेडकर हॉस्पिटल वाज लेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद एंड चीफ मिनिस्टर वो शीला दीक्षित। तो हाँ, अपने कार्यकाल में 2013 से 3 बार चुनाव लड़के जीत के आई हुई ये पार्टी है। अपने कार्यकाल में एकमात्र एक अस्पताल बना के पूरा नहीं किया है इन्होंने। तो अगर किसी और का क्रेडिट चुराना चाहते हैं, इनको मुबारक। जहां तक द्वारका की बात कर रहे हैं, हाल ही में फटकार पड़ी थी दिल्ली उच्च न्यायालय की, कहने के लिए इन्होंने कोविड बेड बढ़ा दिए थे, लेकिन वहीं पे जजेस ने कहा कि तुम हमारे को ही बेवकूफ बना रहे हो, हमें ही बरगला रहे हो, आए दिन झूठ बोल रहे हो कि इतने बिस्तर तुमने कन्वर्ट कर दिए। बहरहाल वो अलग बात है, आज मुद्दे पे आते हैं। देखिए, साफ सी बात तो ये है, आम आदमी पार्टी के खुद के संस्थापक कुमार विश्वास ने सार्वजनिक तौर पे मीडिया के सामने आके बारी बारी बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल एक गड़े मुर्दे के मुद्दे को, जिसे खालिस्तानी मूवमेंट कहा जाता है, उसे दोबारा उजागर और जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं आपके संपादक ने जो कहा कि बाहर से विदेश से चिट्ठियां आने से कुमार विश्वास जी जो तथाकथित कह रहे हैं, ऐसा बयान आया है। नुपुर जी ये तो बताइए पिछले 5 साल से कहां थे कुमार विश्वास जी? आतिशी आपने अपनी बात कही, मैं जरा जवाब दे दूं और सवाल भी करेंगी कि आतिशी 1 सेकंड रुकिए, जरा जवाब दे। नहीं, ये अलका लांबा ने कुमार विश्वास से पहले एक बहुत गंभीर आरोप लगा दिया था। आतिशी 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। मैं जरा तो देंगी ना। हाँ, जरा मैं बोल सकती हूँ, ये तरीका नहीं है। ठीक है, मैं ओपनिंग रिमार्क लेना चाह रही हूँ। आतिशी आपने अपना ओपनिंग रिमार्क दे दिया है और जवाब दे दूं। का तरीका ये है, ये तरीका शुरुआत में पहले सब अपना ओपनिंग रिमार्क रखेंगे और उसके बाद में आप डिबेट कर सकते हैं। ये तरीका नहीं है। नुपुर शर्मा की आवाज़, ठीक है आतिशी बस रुक जाइए। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। देखिए, आतिशी जी की बौखलाहट दिखा रही है कि चोर की दाढ़ी तिनका नहीं है, दाढ़ी ही तिनके से बनी है।
बीच में बोलने की जरूरत क्या आन पड़ी? मैं तो इनके बीच में नहीं बोली। अब अगर आप सवाल पूछना चाह रही है, आपके संस्थापक है, आप पूछ लीजिए कुमार विश्वास से 5 साल से क्यों चुप थे। सच्चाई तो ये कोई छिपा नहीं सकता ना। गुरविंदर सिंह, जिनके ऊपर हिंदू और सिखों के बीच में दंगे कराने का आरोप, मर्डर करने का आरोप, आतंक का आरोप था, ऐसे खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट के गुरविंदर सिंह के घर पे मैं जरा बोलने दीजिए मुझे प्लीज। रूबिका जी मुझे बोलने दीजिए। बड़ा आतंकवादी रूबिका जी ऐसे डिबेट होगी या तो आप इनसे बुलवा लीजिए, आप इनसे बुलवा लीजिए। जब मेरा मौका आएगा तब मैं बोलूंगी। दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया और केंद्र सरकार को पता ही नहीं चला। जब मेरा मौका आएगा तब मैं बोलूंगी। रूबिका ऐसे डिबेट कराएंगे। नुपुर जी एक सेकंड रुकिए, नुपुर जी एक सेकंड रुकिए। आतिशी आप जब डिबेट करती हैं तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि आप डिबेट कर रही हैं। आपको पता है कि सामने वाला आप पर आरोप लगाएगा और उसका काउंटर का मौका मैं आपको दूंगी। मेरे 2 और मेहमान अभी बचे हैं। 10 सेकंड में नुपुर अपनी बात कंप्लीट करेंगी, फिर अलका लांबा आएंगी और फिर अर्शदीप जी और फिर आतिशी। आप इन सबके जवाब दें। नुपुर शर्मा 10 सेकंड्स। आज एकदम से जगी है आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के भैया कुमार विश्वास कहां से जग गए। चंडीगढ़ की आपकी प्रत्याशी थी लोकसभा में गुल पनाग। उन्होंने बकायदा 2018 में यह कहा था, क्योंकि उस जमाने के पंजाब असेंबली में आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे सुखपाल सिंह खेरा, जिन्होंने विदेशी पत्र और मुद्दा रेफरेंडम 2020 के खालिस्तान बनाओ और भारतवर्ष का आप बंटवारा कर दो, इस रेफरेंडम का पक्ष लिया था, उसका समर्थन किया था। उस जमाने में आम आदमी पार्टी की आपकी प्रत्याशी गुल पनाग ने सार्वजनिक तौर से आके कहा था कि गड़े मुर्दे को एक खत्म मुद्दे को आप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। मैं तो 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं तो 2018 की बात कर रही हूँ। आप बता दीजिए, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। रूबिका जी ये ऐसे डिबेट करेंगी, इनको डिबेट करनी नहीं आती क्या? आपको डिबेट नहीं करनी आती? ये भी तो सच्चाई है। मैं बोल सकती हूँ रूबिका जी, मैं इसका जवाब देने आ रही थी। ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं इसका जवाब दूंगी रूबिका जी। चुप तो हो जाए, ये चुप तो हो जाए। क्यों घबरा गई है? क्यों घबरा गई आप? क्यों घबरा गई? मुख्यमंत्री बन गया तो क्या करेंगे? आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपका रायता फैल जाएगा। क्यों घबरा रही है? क्यों नहीं बोलने दे रही? क्यों नहीं बोलने दे रही आप? रूबिका जी मैं बात कर सकती हूँ, ये तरीका नहीं है बात कर सकती है। आप इनसे बुलवाइए। आज आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सवाल करेंगे। देखिए प्लीज, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक आरोप लगा, आप इसको बहुत हल्के में ये कह करके नहीं, कविराज ने कविता बनाई और बाकियों ने उसे मुद्दा बना दिया, नहीं हो सकता है।